अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन है ना थोड़ी सी ना आज ढीली है क्योंकि इसके आ रही है दाढ़ें, मतलब कि सेकंड मोलर्स जो होती हैं ना वो, और जिसकी वजह से ना है ना को रात भी थोड़ा सा बुखार हो गया था और अभी सुबह हुआ है और एक दफ़ा शाम में हुआ है। तो हमने इसकी कल की अपॉइंटमेंट ले ली है। वैसे हम आज भी जा सकते थे, लेकिन जब हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि अभी कोई अपॉइंटमेंट यानी कि स्केड्यूल में फ्री नहीं है, लेकिन अगर इमरजेंसी है तो आप अर्जेंट केयर जा सकते हैं। हमने कहा कि इतना कोई इमरजेंसी वाला काम नहीं है, हमने बस वैसे एहतियातन चेक करवाना है कि हो सकता है कोई एंटीबायोटिक वो दे दें। तो अभी सुबह 8 बजे की इसकी अपॉइंटमेंट है। अस्सलाम वालेकुम। शाबाश। ऐना ठीक है? अब इधर आओ, दिखाओ ऐना ने कैसी मेहंदी लगाई है। ऐना को एकदम से हो गया कि मैंने मेहंदी लगानी है, फिर मैंने इसके मेहंदी लगा दी। और ये काइट हम लेके आए थे डॉलर ट्री से, है ना ऐना? हाँ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ध्यान से ध्यान से। अब माशाल्लाह ऐना बिल्कुल फ्रेश लग रही है। हाथ तो पकड़ना है। चलो आओ फिर बाहर लेके चलते हैं, आ जाओ। वैसे नमाज ना मैं अंदर ही पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने पहली दफ़ा नमाज यहाँ पे बाहर पढ़ी है और मुझे बड़ा अच्छा, बड़ा सुकून मिला है। खामोशी और ये बर्ड्स की आवाज़ें। तो बस अभी ऐना के साथ मैं थोड़ी देर इधर ही खेलूँगी, ताकि खेलूँगी मतलब ऐना खेलेगी, उसको मैं टाइम दूँगी। यही होता है ना कि बच्चा अगर थोड़ा सा भी ढीला हो जाए तो वैसी परेशानी हो जाती है। फरहान अभी काम पे थे तो उन्होंने वहाँ से भी फ़ोन करके पूछा है कि ऐना ठीक है? मैंने कहा हाँ जी ठीक है, बस हल्का फुल्का ना अभी बुखार इसको हुआ है। बच्चे जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, कभी उनके दांत निकल रहे होते हैं, कभी वैसे वो बैक्टीरियल भी उनको हो जाता है, वायरल लग जाता है। तो बस ये तो ज़िंदगी के साथ चलता ही रहता है, तो इसको हिम्मत के साथ ना गुजारना चाहिए। बाकी माशाल्लाह सब ठीक है। अच्छा जाओ 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 फिर जाओ। चलो जी, ऐना तो चली गई है अपनी दादी के पास। अभी दादी के पास चले जाओ ना। ऐना को अपनी डॉल याद आ गई है, इसने कहा कि मुझे डॉल ला दें, तो मैंने कहा मैं लेके आती हूँ। ये रहना अपनी डॉल, आ जाओ, शाबाश। ओए ओए ओए। चलो जी। और यहाँ पे खाना खाने के बाद ऐना को मैंने सुला दिया और फिर मैं कर रही हूँ अपनी ट्रेडमिल। मुझे ये होता है कि दिन में एक दफ़ा प्रॉपर अच्छे तरीके से ना मैं एक वॉक कर लूँ। बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जब से ट्रेडमिल ली है तो दिन में एक दफ़ा मैं ऐसा टाइम निकालती हूँ जब मैं अच्छे से कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी अपनी 23 मिनट वाली वॉक हो गई है। लाइट्स वगैरह मैंने ऑफ़ कर ली हैं क्योंकि अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। जल्दी सो के जल्दी उठना यही बेहतर होता है, क्योंकि तब आपकी नींद भी पूरी हो जाती है और हमने सुबह ऐना को लेके भी जाना है। ऐना ठीक है? ऐना कहाँ जा रही है? डॉक्टर पास। ऐना तंग नहीं करेगी, ऐना आराम से जाएगी, है ना? अस्सलाम वालेकुम। अभी सुबह के 7:35 हो गए हैं और 8 बजे की हमने ऐना की अपॉइंटमेंट ली हुई है। तो बस सुबह जल्दी उठ गए हैं। ऐना को तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उठा के बस फ्रेश वगैरह किया है। फ्रेश नहीं हुई है क्योंकि रात को थोड़ा सा इसने हमें और तंग किया है। एक दो दफ़ा इसको बुखार हुआ है और ये वो डोसेज की वजह से ही इसका बुखार जो है वो नीचे है। जैसे ही वो असर ख़त्म होता है तो दोबारा बुखार हो जाता है। लेकिन अभी तकरीबन काफ़ी घंटे हो गए हैं कि इसको हमने कोई डोज नहीं दी और बुखार भी इसको अभी नहीं है फ़िलहाल। तो बस इसकी जो डॉक्टर है ना वो हमारे घर के बहुत करीब रहती हैं, तो इसलिए हम लोग टाइम पे निकले। अगर थोड़ी दूर होती तो हम थोड़ा जल्दी और निकलते। तो बस अब जाएंगे और सबसे पहले उन्होंने सिर्फ ऐना को ही देखना है, इसलिए उन्होंने हमें 8 बजे बुला लिया है। 8 बजे मेरे ख्याल से क्लिनिक खुलेगा और 8 बजे ऐना अंदर चली जाएगी। ऐना को हम बता रहे हैं डॉक्टर पास जा रही है। ऐना ने रोना नहीं है। अब इसे स्माइल, शाबाश। अभी हम क्लिनिक के बाहर पहुंच चुके हैं, लेकिन क्लिनिक अभी खुला नहीं है, तो हम बाहर एक गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे हैं कि जैसे कोई गाड़ी आएगी क्लिनिक खुलेगा तो हम अंदर चले जाएंगे। है ना? ठीक है? है ना? आराम से चेक कराएगी, है ना? हाँ जी, इंशाल्लाह। है ना? ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। लड्डू है हमारा लड्डू। और ये इस एज में ना बच्चों की जो आखिरी सेकंड जो मोलर्स होते हैं ना वो निकलते हैं, यानी कि 33 मंथ्स का जब बच्चा होता है
उसके बाद फिर अभी निकलते हैं और फिर 5, 6, 7 साल की उम्र में फिर जो वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल टाइम होता है ना। दिल दिल पाकिस्तान सुनाओ। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। और फिर हम लोग घर वापस आ गए थे, चेक करवा लिया था, कोई उन्होंने एंटीबायोटिक कुछ भी नहीं दी। उन्होंने कहा कि नॉर्मल जो वायरल होता है वही लग गया है और ये बस अपने टाइम पे ही जाएगा। तो जो मेडिसिन हम दे रहे हैं जो उसको बुखार की वही दे रही हैं। लेकिन जब से हम आए हैं तब से ऐना को बुखार नहीं हुआ और घर आते ही ऐना जो है वो सो गई थी, मतलब जल्दी उठ गई थी ना, तो उसे थोड़ा सा अपना नैप लेने के लिए ना वो दोबारा सो गई। और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बीफ के चपली कबाब थे वो मैंने बनाने लग गई। मैंने कहा कि चलिए फरहान ये खा लेंगे और इतनी जल्दी बन जाते हैं और इतने मज़े के होते हैं। ये वाली मैंने रेसिपी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है देखने के लिए कि इस तरह की जो रेसिपी होती है ना अगर मैं बनाऊंगी तो वो कैसी बनेगी। और ये वाकई बहुत 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 अच्छी बनी थी। फरहान ने भी खाई, आंटी ने भी खाई, सबको बहुत अच्छी लगी। मैं बीफ नहीं खाती इसलिए मैं बता नहीं सकती कि फ्लेवर कैसा था, बस मैंने बना ली। मुझे होता है कि फरहान अगर खा रहे हैं ना तो मैं इनकी पसंद की चीज़ तो मैं ज़रूर बनाऊँ। और ये देखें, ये है फाइनल लुक। फिर ना मैं फ़्रेश हो गई, नमाज़ पढ़ ली। मैंने पहले सोचा था पहले ना मैं नैप ले लेती हूँ, ऐना के साथ सो जाऊँगी, लेकिन ऐना जो है वो दरमियान में उठ गई और फिर मेरी भी नींद ख़राब हो गई। मैंने कहा अभी नहीं सोती, जब ये दोबारा दोपहर में अपना नैप लेगी तब मैं इसके साथ सो जाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि चलें फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अपने घर की सफाई कैसे करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे पूछते हैं कि आप घर में मतलब कैसे मेंटेन करती हैं, कैसे सफाई करती हैं। तो ये देख लें जी, मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मॉप जो है ना वो मैं इस तरह करती हूँ। और ये मॉप मैंने कुछ टाइम पहले न्यू लिया है और ये इतना कमाल का है ना, इतना सुकून मिलता है, जैसे पता भी नहीं चलता कि आपने मॉप किया है। कोई थकावट नहीं होती है, ऐसे लगता है कि बस फ़ौरन से हो ही जाता है। तो जी अपने सब कामों से मैं फ्री हो चुकी हूँ, किचन भी समेट दिया है, पूरा घर भी मैंने साफ सुथरा कर दिया है और ऐना भी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। मैंने ना आज एक स्टोरी लगाई थी कि हम ऐना को चेकअप करवाने के लेके जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और स्नैपचैट पे भी मैं एक्टिव हूँ। वहाँ पे तो ना मैं रेगुलर अपडेट यानी कि जो करंट अपडेट होती है ना मैं फौरन दे देती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐना की तबीयत का पूछा है, माशाल्लाह से अब ऐना के सामने अभी आई है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। अब इसको मैं रेस्ट कर दूंगी ताकि जितनी बॉडी इसकी रेस्ट करेगी ना उतना ही ये एक्टिव रहेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ना आप लोगों ने इतना कंसर्न शो किया। और आज है मिसेस रेहाना की बर्थडे, जो मेरी रेगुलर देखने वाली है। शायद जब से मैंने अपना चैनल बनाया है तब से ना वो मुझे देख रही हैं और बहुत लंबे लंबे और बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं और बड़ा डिटेल से वो देखती हैं। वैसे तो मेरे सब देखने वाले ही बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से देखते हैं, लेकिन जब वो कमेंट करती है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे ना वो मेरी बहुत कोई जानने वाली है, बहुत क्लोज है। तो आज उनकी बर्थडे है, हम सब उनको बर्थडे विश करते हैं। ऐना इधर आओ, ऐना भी करेगी। ऐना इधर आओ बेटा, जल्दी से भाग के भाग के भाग के जल्दी से हैप्पी बर्थडे करेंगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो बस अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैंने सफाइयाँ कर ली हैं और पहले एकदम से ना मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, लेकिन जब मैंने काम करने शुरू किए हैं ना तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। और अब मैं करूँगी अपनी ट्रेडमिल करने के बाद फिर मैं फ्रेश होंगी और फिर मैं आराम करूँगी। ऐना के साथ इसको भी नैप दिलाऊंगी और खुद भी फिर मैं सो जाऊँगी। जो सुबह की मेरी थकावट है ना वो उतर जाएगी। ऐना जल्दी से आओ, आओ हैप्पी बर्थडे करें, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से भाग के भाग के भाग के आ जाओ। कैसे भाग के आती है, 1 2 3, ओए ओए ओए, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए ना हम कहेंगे 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मिसेस रेहाना। एंड अभी को हैप्पी बर्थडे आंटी। हाँ जी, ऐना ने भी आपको विश कर दिया और अब ऐना बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। चले जी। और ये वाला व्लॉग भी ना मेरा अभी का नहीं है, ये वाला मेरा तकरीबन 1-2 वीक्स, 1 तो नहीं 2-3 वीक्स पहले का है और आप लोगों के सामने है। माशाल्लाह जैसे जैसे है ना बड़ी हो रही है ना, मुझे टाइम देना है, इसके साथ मुझे ज़्यादा टाइम गुजारना है ताकि इसको वो चीज़ फीलिंग ना आए कि मैं इसको टाइम नहीं देती, मैं व्लॉग्स में लगी रहती हूँ। इसलिए मैंने अब थोड़े से व्लॉग्स कम कर दिए हैं और शॉर्ट्स आपको मेरी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, और 1 वीक में 2 वीक में एक व्लॉग जो है ना वो मेरा आप लोगों को देखने को मिल जाया करेगा। और वो व्लॉग ऐसा ही व्लॉग होगा कि आप लोगों को अच्छा लगा करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के मैंने डाल दिया है, एक अच्छा व्लॉग।
अस्सलामुअलैकुम। अभी शाम तकरीबन होने ही वाली है, वैसे तो शाम हो चुकी है, 4:30 होने वाले हैं। ऐना अपना जो प्रॉपर नैप है ना वो ले रही है और उसके साथ ना मैं भी सो गई थी क्योंकि मैं भी सुबह की उठी हुई थी और रात को ऐना की तबीयत की वजह से ना तो उठना जागना होता रहा था, मतलब प्रॉपर मुझे भी नींद नहीं आई थी। तो इसीलिए मैंने अपने सारे काम निपटा के बिल्कुल फ्रेश होके नमाज वगैरह पढ़ के मैं भी ऐना के साथ अच्छे से ना वो ना पावर नैप लेके मैं तो उठ गई हूँ, तभी इतनी फ्रेश हूँ। ना सुबह तो ऐसे मेरी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ें जो है ना ज़िंदगी का हिस्सा है, इनसे घबराना नहीं चाहिए। बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम भी तो बीमार हो जाते हैं ना, वो तो फिर छोटे बच्चे हैं। अच्छा खैर, ये तो हो गई बातें, खाना वगैरह सब कुछ डन है। और जब मैं उठी हूँ ना तो मेरा एकदम से इतना दिल कर रहा था मिर्च फ्राई खाने को। मैं जल्दी से फिर यूट्यूब पर गई, मैंने मिर्च मसाला फ्राई की रेसिपी निकाली, ऐसे शॉर्ट्स कोई निकल आई तो मैंने वो देख ली जो सिंपल सिंपल तरीकों से थी। तो बस मसाले वगैरह बनाने हैं, थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसके अंदर क्या डालना है, जीरा डालना है, सौंफ डालनी है, मिर्चें डाल देनी है और फिर जो भी आपके पास स्पाइसेस है ना वो डाल देने हैं और ये आपकी जो है ना मिर्च मसाला फ्राई तैयार हो जाएगी। तो मैं अभी आई हूँ गार्डन, यहाँ से मैं अपनी जो हॉट बनाना पेपर है ना वो तोड़ूंगी, लेकिन ये मेरी ना एक क्रेविंग होती है ना वो हो रही है। मैंने कहा ये तो घर में ही लगी हुई है मिर्च, तो इसको ना मैं अभी सेटिस्फाई करती हूँ। तो बस बनाते हैं और फिर जब टेस्ट करूँगी ना तो मैं आपको बताऊँगी कैसी है। वहाँ से मिर्च तोड़ते हैं और यहाँ पे ये देखें इतना, ये जो बेल है ना ये इसके ऊपर चढ़ चुकी है और इधर जो है वो भिंडी की अभी इतनी इतनी है। जो भिंडी है ना वो भी लगना शुरू हो गई है, 3-4 हम तोड़ ली हुई हैं। और यहाँ से खीरा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ना वो ऐसे स्टिक के साथ ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो है वो खीरा लग चुका है। अभी धूप इतनी तेज़ है ना, वैसे तो बारिश थी लेकिन धूप बहुत तेज़ हो गई है, तो इनको पानी ना शाम को मिल जाएगा। तो यहाँ से अब हम मिर्चें ले लेते हैं। ये देखें आपको मैं दिखाऊँ, ये बैंगन भी लगा हुआ है और ये टोमेटोज तो बहुत ही मज़ेदार हैं, खट्टे मीठे से हैं, छोटे छोटे। यहाँ से देखिए ये रही हैं मिर्चें, रात रात में इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। अब इनको तोड़ लेते हैं। और ये है मिर्च फ्राई जो मैंने बनाई है। अब मैं आपको सच में इसका रिव्यू देती हूँ। अच्छी थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं इसको दोबारा नहीं बनाऊंगी। मैंने बना के अपने साथ मैंने कहा कि चलो खाने का टाइम है, तो मैंने प्रॉपर अपना जो होता है ना प्लेटर वो बनाया और साथ मैंने खा ली। अच्छी थी। ऐना के लिए सरप्राइज है। अस्सलाम वालेकुम। ऐना के लिए बारबी डॉल आई है। ये कौन लेके आया है? ये कौन लेके आया है? ये ऐना के डैडी लेके आए हैं। हाँ जी, अच्छी लगी है ना? बहुत अच्छी लगी है। हक कर दो इसको, हक कर दो इसको, हक कर दो। ओए थैंक यू बोलो। This 5, 4. You can go like this. See? और फिर बारी आ जाती है पिज़्ज़ा बनाने की और ये नेक्स्ट डे है। मैंने सोचा कि मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ और साथ में रेसिपी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मैंने कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कितना आसान है पिज़्ज़ा बनाना। तो पहले मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली और साथ चिकन को सिर्फ तंदूरी चिकन लगा के, जो मसाला होता है ना चिकन पे तंदूरी मसाला लगा के उसको मैंने मैरिनेट करके कुक कर लिया। और यहाँ पर फिर मैं रेडी कर रही हूँ डो को गूंदने के लिए। तो डो मैं गूंदती हूँ इस मशीन के अंदर। इससे पहले जो मैंने उतारा है वो है शेव्ड आइसर जो ऐना खाती है, यानी कि शेव्ड आइस बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डो गूंदने के लिए जो इसकी हुक थी वो लगा ली है और साथ साथ यहाँ पे छोटी सी अनबॉक्सिंग हो रही है। ये सोप पंप है, वो मैं लेके आई थी क्योंकि पहले वाला ख़राब हो गया था, तो ये भी एक छोटी सी अपडेट होती है वो देने वाली। और ये ग्लास का एक जग है वो मैंने चेंज करना है, तो इसलिए मैं साथ वो लेके आई थी और वो बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे मैदा हमने लेना है जी 2 कप लेने हैं। ऑयल लेना है हमने 1 टेबलस्पून। सॉल्ट लेना है 1/2 टीस्पून। साथ यहाँ पे ये शुगर है जो 1 टीस्पून और साथ है ये इंस्टेंट यीस्ट का फ़ायदा ये होता है कि ना जो इंस्टेंट होती है तो इसको हमें पानी में घोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने आटे के अंदर वैसे ही डाल देना है जब गूंदना है। और साथ 1/3 कप लेना है जो लूक वार्म वाटर होता है ना। और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। सारी ड्राई चीज़ें डाल के ना इसको मैंने चला दिया वो आटा गूंदने के लिए और साथ साथ हल्का हल्का पानी डालना है। और साथ ही ऐना भी जो है वो सो के उठ गई थी और ये मशीन इतना ज़बरदस्त किस्म की जो डो है ना वो गूंद जाती है, मतलब इससे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ 2 स्पीड पे हमने इसको गूंदना है और 2-3 मिनट के लिए। जैसे इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी ना फिर हमने बाहर निकाल लेना है। और यहाँ पे
ऑयल को मैंने अपने हाथों पे हल्का सा ड्रिजल कर लिया है और मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो डो रेडी हो गई है। बस इसको मैंने तकरीबन रखना है 10 to 15 मिनट के लिए। आपने जमाना है, ध्यान से बेटा। अब इसे हम रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और साथ ही फिर मैंने जो नीचे वाला जो लोअर ओवन था ना उसको मैंने बेक होने के लिए रख दिया। पिज़्ज़ा पे सेट किया तो वो ऑटोमेटिकली 450 फ़ारेनहाइट पे सेट हो गया था। फिर मैंने सोचा कि चले अब हम ना अपनी चीज़ें वगैरह सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ को मैंने बाहर निकाल के रख लिया। मोज़रेला चीज़ जो थी वो रख ली। और यहाँ पे फिर मैंने डो को पहले अच्छे से बड़ा बेल लिया, फिर मैंने इसको पैन के अंदर इस तरह फैला लिया। और हाथों की मदद से ना आपने कोने कोने तक ले जाना है, जहाँ जहाँ तक आपका दिल करे वहाँ तक ले जाए। फिर एक लेयर लगाई है पिज़्ज़ा सॉस की, ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ डाल दी। अनियंस को अच्छे से आपने डाल देना, जितनी भी वेजिटेबल्स आपके पास हैं। कोई स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये डालनी है या वो नहीं डालनी। मेरे पास ये शिमला मिर्च भी पड़ी हुई थी, वो भी मैंने डाल दी। टमाटर डाल दिया अच्छे से। देखा प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो मैटर करती है। और ये घर की हॉट बनाना पेपर डाल दी, जो है तो हॉट लेकिन बिल्कुल भी हॉट नहीं है। और साथ मैंने ऑलिव्स डाल दिए। फिर इसके बाद एक लेयर और लगानी है चीज़ की, ताकि अच्छे से वो चीज़ी वाली जो वाइब्स आए ना पिज़्ज़ा की वो। और ये फुल लोडेड है। एंड पे मैंने ये ऑरिगेनो लीव्स और साथ मैंने ये रेड पेपर हल्का सा ना ऐसे स्प्रिंकल कर दिया, ताकि जब खाएं तो एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत ना पड़े। जिसने डाला है वो डाल सकते हैं। और ये है फाइनल लुक। और इसको हार्डली कोई 10 मिनट के लिए मैंने बेक किया है। बीच में ना एक दफ़ा मैंने चेक कर लेती होती हूँ, ताकि जो क्रस्ट है ना वो ऊपर वाला जो पिज़्ज़ा होता है ना वो सड़ ना जाए। और ये एक दफ़ा हवा लग जाती है ना, जिसकी वजह से पिज़्ज़ा इतना लजीज बनता है। 10 on 10। जब भी मेरे घर वाले खाते हैं ना तो यही कहते हैं कि लग ही नहीं रहा कि ये घर में बनाया है, मतलब बाहर से भी ज़्यादा अच्छा और इतना लोडेड। और फिर मैं आ गई अपने गार्डन में। यहाँ पे मैं दिखाने लगी हूँ कि हमारी जो खीरे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। इतने लगना शुरू हो गए हैं कि हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। मामा खोलो बढ़िया है। तो जी अपने सब कामों से मैं फ्री हो चुकी हूँ, नमाज पढ़ ली है। और ये थी मेरी रूटीन जो मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग के थ्रू दिखाई है, कोशिश की है दिखाने की। क्योंकि जो मेरे पिछले व्लॉग थे ना वो ज़्यादा मेरे इवेंट बेस्ड आ रहे थे, और मुझे लग रहा था कि जिस तरह मैं पहले अपने रूटीन व्लॉग्स बनाती थी उस तरह मुझे ना बनाने चाहिए। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आ गया है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल में। अपना आप सब रखते हैं बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।